ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हम अगर पहला पॉइंट देखते हैं तो डेवलप प्रोबेबिलिटी माइंडसेट नॉट सर्टेनिटी, यानी कि आपको जो सोच है यानी आपका जो माइंडसेट है तो वो प्रोबेबिलिटी की तरह आपको सोचना पड़ेगा, ना कि सर्टेनिटी की तरह। यानी आपका जो माइंडसेट है तो उसको ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा, आपकी सोच ऐसी करनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी की तरह, तो उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। ये आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत मायने रखता है और आपको इसको अगर आप में ये नहीं है, आप इसमें अगर आपके माइंड में ये है सर्टेनिटी है तो उसको प्रोबेबिलिटी में आपको सोचना पड़ेगा, तो ये बहुत मायने रखता है। उसके बाद में हम सेकंड देखेंगे, डोंट इमोशनल विथ मनी, डोंट ट्राई टू बिकम ऑलवेज राइट। यानी कि अगर इमोशनल है, आप अगर मनी के साथ ज़्यादा अटैच है तो आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। और इसमें आपको कभी भी आपको हर वक्त राइट यानी कि सही होने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी गेम है। तो आपको प्रोबेबिलिटी की तरह सोचना पड़ेगा और कभी भी आपको ऑलवेज राइट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको हर वक्त स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना ही करना है और आपको ध्यान रखना है, अगर आपको समझो लॉस हो जाता है तो आपको उसमें कोई नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है या तो अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गेम ही प्रोबेबिलिटी का है। तो आपको प्रोबेबिलिटी की तरह सोचना है और अब सही ऑलवेज सही होने का कभी भी आपको ट्राई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। मार्केट को अप डाउन करना आपके हाथ में नहीं है, तो आपको प्रोबेबिलिटी की तरह सोचना है और आपको स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना ही करना है। यानी कि रिस्क मैनेजमेंट को आपको समझना है और इसको इम्प्लीमेंट करना ही करना है, अदरवाइज आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, यू शुड ट्रेड व्हाट यू लुक नॉट यू थिंक। यानी कि आप जब भी ट्रेड करते हैं तो जो नए ट्रेडर है तो उनको क्या लगता है कि हमने लॉन्ग एंट्री ली है तो ट्रेड जो है तो वो अप साइड जाएगा यानी कि बुलिश होगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको चार्ट पे दिख रहा है कि मार्केट का सेंटीमेंट जो है तो वो बियरिश है, यानी कि मार्केट आपको एक हिंट भी दे रहा है, चार्ट पे दिख रहा है कि मार्केट बियरिश है और आपको लगता है कि वो बुलिश है, तो ऐसा नहीं है। आपको जो दिख रहा है चार्ट पे, चार्ट जो बता रहा है आपको, जो सिग्नल दे रहा है तो उसको आपको फॉलो करना है, ना कि आपको जो लग रहा है तो उसको नहीं पकड़ के बैठना है। आपको जो चार्ट बता रहा है, जो सेंटीमेंट बता रहा है, आपको जो सिग्नल मिल रहे हैं उसको फॉलो करना है। नए लोगों को क्या लगता है कि उन्होंने लॉन्ग एंट्री ली है यानी कि बाय किया है तो स्टॉक ऊपर जाएगा, बल्कि मार्केट का आपको जो सेंटीमेंट है उसको समझना पड़ेगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है। आपको कभी भी आपको जो चार्ट पे दिख रहा है तो उसको फॉलो करना है और उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग डिसीजन करना है, ट्रेड डिसीजन लेना है, ना कि आपको लग रहा है करके। आपको कुछ भी लगने से कोई मतलब नहीं है, चार्ट पे जो दिख रहा है तो उसको फॉलो करना है। उसके बाद में देखते हैं फॉलो रिस्क रिवार्ड रिस्क मैनेजमेंट। यानी यहाँ पे अगर देखेंगे तो रिस्क रिवार्ड का क्या मतलब है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि रिस्क रिवार्ड क्या होता है कि अगर आप जब भी ट्रेड करते हैं तो आपका जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल का 1% वो आपका एक ट्रेड पे रिस्क होना चाहिए, या तो 2%। अगर आप नए हैं तो आप 1% के साथ शुरू कर सकते हैं और आपको जैसे कॉन्फिडेंस आएगा तो आप 2% भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वो रिस्क रिवार्ड जो है तो वो डिफाइन होना चाहिए। यानी कि आप जब भी प्रॉफिट करेंगे तो 2% करेंगे, आपने जितना रिस्क लिया है। अगर आपने समझो, मानो एग्जाम्पल के लिए आपने अगर रिस्क एक ट्रेड पे आपके टोटल कैपिटल के 1% लिया है तो आपका मिनिमम जो रिवार्ड है यानी कि प्रॉफिट है तो वो कम से कम 2% होना चाहिए। तो ये कभी भी होगा क्या? ऐसा नहीं होता है। आपको तब पहले ही मैंने आपको बताया कि ये प्रोबेबिलिटी गेम है, तो आपको ट्रेड ही वैसा लेना है कि आपका जब सेटअप बनेगा वैसा कि आपका रिस्क 1% और टारगेट कम से कम 2% हो जाएगा, यानी कि वैसा सेटअप बनेगा, उसको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बोलते हैं। तो तभी आपको एंट्री करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो रिवार्ड जो है तो वो 1% है और आपने रिस्क लिया है 2% का, तो ऐसे करके तो आपका जो कैपिटल है तो वो पूरा ख़त्म हो जाएगा और इस गेम से आप आउट हो जाएंगे।
तो आपको रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड के बारे में आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके बाद में है बिगेस्ट एनिमी ग्रीड फियर होप नॉट अलाउ यू टू बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये आपके सबसे बड़ी शत्रु है अगर आप ट्रेडिंग यानी शेयर मार्केट में है तो। ग्रीड का मतलब क्या होता है, फियर का मतलब क्या होता है और होप का मतलब क्या होता है। ग्रीड का मतलब होता है लालच, यानी कि आपको इसमें लालच नहीं करनी है, आपका जो डिफाइन एंट्री और एग्जिट प्लान है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एक्ट करना है। अगर आप में लालच है ज़्यादा तो वो नहीं चलेगा, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेड रह के भी उसको लूज़ कर जाएंगे। तो आपका पहले से डिफाइन होना चाहिए कि आपका एंट्री कहाँ है और एग्जिट कहाँ है, और ग्रीड नहीं करना है, यानी कि आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है। जैसे स्टॉक आपके टारगेट पे जाएगा तो आपको वहाँ से एग्जिट करना है, तो ये ग्रीड यानी कि लालच है। फियर यानी डर, आप में अगर डर है ट्रेड करने के लिए, आपकी हिम्मत नहीं होती है, तो ये आपका गेम नहीं है, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर फियर है यानी कि डर है, अगर डरेंगे तो इसमें कैसे हो जाएगा आपका काम, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और होप यानी कि जिसको हम आशा बोलते हैं, होप, ये होप फॉर होपलेस पीपल, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं चलता है। यहाँ पे आपको इमोशनल लेस होना है। यहाँ पे जो आदमी इमोशनल है वो उसका यहाँ पे कुछ नहीं चलता है, तो आपको कैसे भी कंडीशन हो तो इमोशनल लेस होना है आपको। तो ये सबसे बड़े यहाँ पे शत्रु है, कौन से है, ग्रीड यानी कि लालच, फियर यानी कि डर, होप आशा, ये ज़्यादा आशावादी रहना, जो बोलते हैं ना होप फॉर होपलेस, ये उनके लिए है। तो इसके ऊपर ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इसके ऊपर आपको काम करना है। ये तीनों अगर आप में है या तो उसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनने देंगे, तो इसके ऊपर आपको काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं और देखते हैं लूजिंग स्ट्रिक विनिंग स्ट्रिक। तो ये लूजिंग स्ट्रिक विनिंग स्ट्रिक क्या होता है कि अगर आप कितना भी एक्सपर्ट है और आप हर दिन समझो प्रॉफिटेबल रहते हैं, आपका जो विनिंग रेट है तो वो अच्छा खासा है या तो ज़्यादा है, तो मार्केट में जैसे भी सेंटिमेंट चेंज होता है या तो मार्केट चेंज होता है, मार्केट का डायरेक्शन चेंज होता है, तो उसमें आपका जो माइंड है वो, अगर समझो मार्केट एक आधा स्टॉक है या तो निफ्टी है, वो अगर कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है पिछले 1 महीने से, तो आपका माइंड क्या करता है, उसको ऐसा समझता है कि ये अप ट्रेंड का ही स्टॉक है। बल्कि अगर आप कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 ऐसे ट्रेड अगर लूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक तो मार्केट का सेंटिमेंट चेंज हो चुका है, यानी कि मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। तो इसमें क्या करना है, जैसे आपने देखा होगा कि स्टॉक हायर लो लोअर हाई, हायर लो लोअर हाई, या तो लोअर लो हायर हाई करके अप डाउन होते रहता है, वैसा ही आपके ट्रेडिंग में भी होता है। यानी कि आपको क्या करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ से मार्केट जो है तो इसका सेंटिमेंट चेंज हुआ है, मार्केट की डायरेक्शन चेंज हुई है, और ये लूजिंग स्ट्रिक और विनिंग स्ट्रिक यही होता है। तो उसमें क्या करना है, अगर आप बार बार ज़्यादा लूज कर रहे हैं, स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो आपको थोड़े वक्त के लिए यानी कि कुछ दिनों के लिए आपको ब्रेक ले लेना है। समझो 1 वीक का या तो कुछ दिनों का आपको ब्रेक लेना है, ताकि आप फिर से फ्रेश माइंडसेट के साथ इसमें काम कर सके। अगर आपका बार बार लॉस हो रहा है तो आपका माइंड जो है तो वो चेंज हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप मनी जो है तो वो लूज़ कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा ब्रेक लेना है। और मार्केट जो है तो वो सालों साल जब तक यहाँ पे इंसान है अर्थ पे, वो तब तक चलने वाला है। तो आपको इसमें गड़बड़ी नहीं करनी है ज़्यादा, इसका ध्यान रखना है। वीडियो कैसा लगा अभी कमेंट में जाकर लिखना है, वीडियो को लाइक करना है। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।